स्वागत है आपका अवलोकन चैनल में। मैं हूं राजेश और आज का वीडियो है एमएस वर्ड से संबंधित। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ जानकारी साझा करना चाहूँगा। यह एक एमएस वर्ड का प्लेलिस्ट सीरीज होने वाला है जो लगभग 15-16 दिन कवर करेगा, जिसका ये पहला वीडियो है। इसमें हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की परिभाषा को कवर करेंगे, इसका उपयोग देखेंगे और इसकी विशेषताएं क्या वो देखेंगे और ये क्यों इतना ज़्यादा प्रसिद्ध है इसलिए देखेंगे और साथ ही में हम लोग एमएस वर्ड को कैसे चालू करेंगे ये देखेंगे। कुछ ऐसे टॉपिक है जो किसी अन्य वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। बस इतना देखेंगे, परिभाषा क्या है, यह लोकप्रिय क्यों है, इसका उपयोग कैसे किया जाता है, इसकी विशेषताएं क्या है, ये है क्या एक्चुअल में, ये सब हम लोग कवर करेंगे। बिना देरी किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। थोड़ा सी जानकारी और मैं सोच रहा हूँ बता दूं कि यह जो उद्देश्य है, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि इसके माध्यम से वह छात्र भी अपना नॉलेज गेन कर सकते हैं जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, जैसे एसएससी से रिलेटेड ट्रिपल सी का एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चन लगभग एमएस वर्ड से पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये भी है कि आप ये एमएस वर्ड का टॉपिक भी कवर कर लेंगे और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से संबंधित जो क्वेश्चन दिमाग में आएंगे वो भी बता दें। मैं बीच बीच में हिंट करता जाऊंगा कि ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि आप एमएस वर्ड की जानकारी रखते हैं और एमएस वर्ड का ज्ञान रखते हैं तो आपको एमएस वर्ड की परिभाषा भी अच्छे से जानना चाहिए। शायद यदि कोई पूछे कि एमएस वर्ड क्या है तो आप उसको डिफाइन कर सकें। यदि कोई आपसे पूछता है कि एमएस वर्ड क्या है तो आप बताएंगे एमएस वर्ड एक कंप्लीट वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम कोई नया दस्तावेज बना सकते हैं, कुछ पुराने दस्तावेज में बदलाव कर सकते हैं, कुछ बनाए गए दस्तावेज में कुछ फॉर्मेटिंग करके उसको नया रूप दे सकते हैं, इत्यादि कार्य कर सकते हैं। परिभाषा सिर्फ इतना याद करेंगे, दिस इज ए कंप्लीट वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जब हम कंप्लीट वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं तो उसमें एक नया क्वेश्चन बन जाता है कि वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है। तो आप वर्ड प्रोसेसिंग का परिभाषा बताइएगा कि एमएस वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब हुआ कि वर्ड एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी भी प्रकार के दस्तावेज में बदलाव कर सके, अक्षरों से संबंधित किसी भी प्रकार के दस्तावेज में बदलाव कर सके। ये हो गया वर्ड प्रोसेसिंग। अक्षर, वर्ड मतलब शब्दों से संबंधित, अक्षरों से संबंधित, ये वर्ड प्रोसेसिंग हो गया। और विशेषताएं क्या है, ये क्या क्या बना सकता है, जैसा इसमें परिभाषा में लिखा कि ये कोई पत्र लिख सकता है, इसमें लिखा जा सकता है, कोई रिपोर्ट तैयार किया जा सकता है। रिज्यूमे मतलब जो हम लोग जॉब से संबंधित, जब हम कहीं जॉब करने जाते हैं तो जो हमारा पहला डिटेल पेपर होता है वो रिज्यूमे कहलाता है, जो हम इंटरव्यूअर को देते हैं या कंपनी को प्रोवाइड करते हैं, जिसके माध्यम से वो अलर्ट करता है कि आप इंटरव्यू लायक हैं कि नहीं है, वो बुलाता है। इत्यादि इसमें सामग्री तैयार कर सकते हैं। और इसको प्रयोग कौन कौन कर सकता है, उपयोग कौन कौन कर सकता है, तो इसमें दिया हुआ कि व्यक्तिगत रूप से मतलब ये कोई सिंगल पर्सन है, पर्सनली कोई कंप्यूटर खरीद लिया है तो उसको कोई लेटर लिखना है, सेम काम वही करेगा वो जो एक बड़ी कंपनी करेगी वो भी, और जो व्यक्तिगत करेगा वो भी। तो वो कोई लेटर लिख सकता है, रिज्यूमे तैयार कर सकता है, कोई रिपोर्ट तैयार कर सकता है, कोई बुक लिख सकता है, कोई कविता लिख सकता है, इत्यादि। वही काम है व्यवसाय में भी होता है, लेकिन व्यवसाय में कोई कविता नहीं लिखा जाएगा, कोई किताब नहीं लिखा जाएगा। हाँ, यदि कोई पब्लिशर टाइप की कंपनी है तो उसमें आसानी से यही काम होगा, कोई बुक ही लिखा जाएगा, कविता ही लिखा जाएगा। लेकिन व्यक्तिगत रूप और व्यवसायिक रूप में काम वही होंगे, दस्तावेज ही बनाए जाएंगे, दस्तावेज में बदलाव किए जाएंगे, उसको शेयर किए जाएंगे। और ये लोकप्रिय है इसलिए क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी द्वारा बनाया गया है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा, जिसके मालिक एमएस बिल गेट्स हैं। और एक समय था कि ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को किस कंपनी द्वारा बनाया गया है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को और किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे विन वर्ड नाम से। इसमें लिखा नहीं हुआ है तो मैं यहीं पे कॉर्नर पे कहीं लिख दे रहा हूँ, एमएस वर्ड की जगह पे कोष्टक में लिख दे रहा हूँ विन वर्ड। ये इसकी परिभाषा।
और जब हम इसको शुरू करेंगे, कैसे इसको शुरू करेंगे, आपके कंप्यूटर में ये कैसे इंस्टॉल किया जाता है, कैसे डाउनलोड किया जाता है, ये मैं किसी अन्य दिन मैं वीडियो बना के डालूंगा कि ये कैसे डाउनलोड किया जाएगा, क्रैक वर्जन इत्यादि। तो अगर हम कंप्यूटर में MS वर्ड को ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिए हैं और इसका कमांड के द्वारा हम इसको चालू करना चाहते हैं, तो कीबोर्ड से विंडो R प्रेस करेंगे और इसमें लिखेंगे विन वर्ड। तो ये कुछ इस तरीके से पेज खुल करके आएगा, जिसमें मैं इसका कुछ लेआउट बता दे रहा हूँ और आपको भी जाना ज़रूरी है। जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है। इस एरिया को बोला जाता है, इस एरिया को बोला जाता है टाइटल बार, शीर्षक बार बोला जाता है, BAR बार। और इसी में होते हैं 3 बटन, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर डाउन और क्लोज बटन। इसके नीचे होते हैं टैब्स, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, ये सब। साइड में एक दिया हुआ है फाइल, इसको मैंने टैब इसलिए नहीं बोला है क्योंकि टैब का जो लिस्ट होता है कुछ इस तरीके से बोलता है, लटके हुए होते हैं, उसके नीचे कुछ अनुशीर्षक लिखे होते हैं। अनुशीर्षक को ग्रुप भी बोला जाता है। जैसे होम टैब का जो पहला अनुशीर्षक है वो क्लिपबोर्ड है, तो इसको आप क्लिपबोर्ड ना बोल, ग्रुप अनुशीर्षक ना बोल करके इसको आप ग्रुप ही बोलेंगे। ग्रुप ही प्रचलित है, सब लोग यही जानते हैं, तो आप लोग भी ग्रुप ही बोलिएगा। इंसर्ट टैब में ग्रुप है, ये सब ग्रुप कहलाता है। डिजाइन टैब भी ग्रुप ही है, इसमें सारे ग्रुप ही हैं। देखिए इसमें 1 ग्रुप है, 2 ग्रुप है। ये सब के अंदर कुछ ना कुछ टूल्स हैं, ऑप्शन है, इन्हीं को सही से डिफाइन कर किया जाएगा और इन्हीं का प्रयोग करके हम अपने दस्तावेज को बनाते हैं, पुराने दस्तावेज में बदलाव करते हैं। और मेनू का मतलब हुआ कि जो साइड में ऐसे लिस्ट वाइज खुले, रो वाइज खुले, उसको मेनू बोला जाता है। याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन कभी कभी पूछे जा सकते हैं और शायद आपको पता भी होना चाहिए। उसके नीचे आता है ये रूलर। रूलर क्या, रूलर आप डॉक्यूमेंट में कुछ लिखे हुए हैं तो उसका किनारा निर्धारित करता है, पेज का किनारा निर्धारित करता है। रूलर कोई पूछेगा रूलर क्या है, तो रूलर पेज का किनारा निर्धारित करता है। फिर साइड में आता है ये स्क्रॉल बार, जिसके द्वारा हम पेज को ऊपर नीचे करते हैं। और यदि पेज हमारा बहुत जूम है, बड़ा है पेज, तो आप इसको लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं। ये बॉटम में ऑटोमेटिक आ जाता है जब आप पेज को जूम करते हैं तो। और जूम करने के कुछ ट्रिक हैं। कीबोर्ड से आप कंट्रोल बटन प्रेस किए रहेंगे और फिर आप माउस पॉइंटर का जो ट्रैक बॉल बटन है उसको आप घुमाएंगे। और ये उसके नीचे आता है ये स्टेटस बार, इसको स्टेटस बार बोला जाता है, जिसमें आप ये देख पाएंगे कि आपके डॉक्यूमेंट में टोटल कितने पेज हैं और उस पेज में कितने वर्ड लिखे हैं, लैंग्वेज कौन सा यूज हुआ है, ये सब चीज़ें देख पाएंगे आप। और उसी कॉर्नर में लिखा होता है जूमिंग बार होता है। जूमिंग बार के द्वारा हम पेज को ऊपर नीचे करते हैं, देख सकते हैं। तो ये हो गया इसका सरफेस MS वर्ड का। और शायद कुछ छूट गया हो तो आप, छूटा तो नहीं होगा। हाँ, एक चीज़ आपसे हो सकता है पूछे कि टेक्स्ट राइटिंग एरिया क्या कहलाता है। तो टेक्स्ट राइटिंग एरिया का मतलब हुआ कि जो जहाँ पे हम लोग लिखते हैं, अपने दस्तावेज को क्रिएट करते हैं, उसे टेक्स्ट राइटिंग एरिया कहते हैं। एंड वन थिंग आल्सो मिसिंग कि कर्सर क्या होता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये कुछ सिंबल ब्लिंक कर रहा है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड कर्सर। कर्सर इज ए ब्लिंकिंग पॉइंट ऑन ए स्क्रीन दैट वेयर वी स्टार्ट टू राइट इज कॉल्ड कर्सर। टिमटिमाता हुआ चिन्ह स्क्रीन पर, टिमटिमाता हुआ चिन्ह स्क्रीन पर जहाँ से हम लोग लिखना शुरू करते हैं, उस चिन्ह को कर्सर बोला जाता है। ये कर्सर की परिभाषा है। तो उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझे होंगे। वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद आपका।